अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर। आज मैं मौजूद हूँ एक शोरूम के सामने। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, आपको ये भी बताऊँगा, लेकिन पहले आप देखिए ये शोरूम कार प्लैनेट के नाम से शोरूम है और इसके सामने इस वक्त तमाम लग्जरी गाड़ियाँ जो किसी भी पाकिस्तानी का ख्वाब हो सकता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमती वज़ीर आके कहते हैं कि गाड़ियों की सेल में बेतहाशा इजाफा हो गया। 2018-19 से कंपेयर करें, 20 से भी कंपेयर करें तो 21 में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं। सुजुकी मोटर्स ये दावा करता है कि 2021 में माजी के पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उन्होंने इतनी गाड़ियाँ उनकी सुजुकी की सेल हुई हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है? जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि आम आदमी चीनी ख़रीदने के लिए परेशान है, आटा ख़रीदने के लिए परेशान है, ज़रूरी अशिया जो आम अशिया सर्फ है उसकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। वहाँ ये गैर मरई ताकत, वो गैर मरई लोग कौन से हैं, आपको हम दिखाएंगे। शोरूम के मालिकान से बात भी करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं और उनका ज़रिया आमदनी क्या है और क्या शोरूम में गाड़ियों की सेल पर भी फ़र्क पड़ा है, क्या सेल कम हो गई है या ज़्यादा हुई है, मार्जिन कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात है जो इस वीडियो में आपको देंगे। तो आइए चल के शोरूम मालिकान से हम बात करते हैं। देखिए ऐसा है, आपकी जो बातें मैंने सुनी हैं, बात ये है कि गाड़ियाँ तो नो डाउट बहुत बिक रही हैं, ठीक है। असल इसकी वजह ये है कि आवाम इतनी बढ़ गई है और कंपनी चंदे के हैं और छोटी गाड़ियों वाले सिर्फ सुजुकी कल्टस ऑल्टो हैं या पिकांटो हैं। बड़ी गाड़ियों में फिर भी चॉइसेस है, छोटी गाड़ियों में नहीं, इसलिए सुजुकी वगैरह बहुत बिकती हैं और कोई चॉइस नहीं है लोगों के पास, मजबूरी है लेना है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये लेने वाले कौन हैं, तो भाई बात ये है इतनी महंगी गाड़ियाँ हो रही हैं, इतना इन्वेस्टर घुसा हुआ है इस ट्रेड में, इतना इन्वेस्टर घुसा हुआ है कि वो इतनी ज़्यादा बुकिंग, और वो आम क्लाइंट को बुकिंग मिलती नहीं है, इन्वेस्टर बुक कराता है, शोरूमों का सब डीलरों का सिस्टम बना हुआ है। बहरहाल इसी तरह चल रहा है, गाड़ियाँ बिक भी रही हैं। और हमारी कौम के बारे में मैं बताऊँ, मैं ख़ुद, हम सब एक ही हैं ना पाकिस्तानी, नाशुक्र हैं। काम नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ भी लाखों हज़ारों की तादाद में बिक रही हैं, लाखों रुपए ओन में हज़ारों की तादाद में बिक रही हैं। इसके अलावा किसी फील्ड में चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड कपड़े, अच्छे रेस्टोरेंट, कहीं जगह नहीं है, लेकिन काम नहीं है, महंगाई है, नाशुक्री कौम है, ये मसला है। और बात ये है कि गाड़ियों की खपत जितनी गाड़ियों की खपत है उससे कम प्रोडक्शन है लोकल पाकिस्तानी गाड़ियों की, तो इस वजह से ये मारामारी है। फिर इन्वेस्टर इसमें खेल रहा है क्योंकि लोगों की ज़रूरत तो है ना, गाड़ी अब ज़रूरत है, डिस्टेंस इतने, फासले इतने, यहाँ से बहरिया आना जाना ये वो लोगों का, तो गाड़ी बहुत अशद ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, सेल भी बढ़ती जा रही है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको, जैसे ये कल्टस और इस तरह की 1000-1200 सीसी वाली गाड़ी है ना, इसमें लीजिंग का बहुत रिवाज है। मल्टीनेशनल कंपनियां 0 मीटर गाड़ियाँ अपने स्टाफ के लिए बहुत लेती हैं और बहरहाल जिसको गाड़ी लेनी है उसने लेनी है। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ज़रूरत है, तो गाड़ियाँ लेनी हैं, लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए लेनी है। अब नया कल्चर डेवलप हो गया है। पहले हमारे घर में एक टीवी होता था, एक एसी होता था 10-10 लोगों की फैमिली में। अब गाड़ियाँ भी 3-3 चाहिए, मुझे अलग चाहिए, मेरे बेटे को यूनिवर्सिटी जाने के लिए अलग चाहिए, छोटे बेटे को ट्यूशन के लिए और स्कूल जाने के लिए अलग चाहिए। ये कल्चर डेवलप हो गया, इस वजह से लोगों ने लेनी है। और जिन लोगों की आप बात करें ना, चीनी वगैरह, ये वो बेचारे बिल्कुल लो प्रोफाइल लोग हैं जिनकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है, वो गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख कमाने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं इस मुल्क में। यहाँ जिनका सिस्टम लगा हुआ है उनकी कमाइयाँ बेतहाशा हैं और जो बेचारा परेशान है वो बहुत परेशान है। मतलब इसको ऐसे करे, गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो रहा है, दरमियाना आदमी पिस रहा है, लेकिन वो मजबूरन अपने स्टेटस को संभालने के लिए गाड़ी ले रहा है। इसको मैं इस तरह थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि सेल पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, नो डाउट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मार्जिन में फ़र्क पड़ा है या सेल कम? मार्जिन नो डाउट बढ़ गया है लेकिन सेल कम हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? वजह ये है कि पहले कल्टस 10 लाख रुपए की थी, करोला 20 लाख रुपए की थी, एक कंपनी, एक पूल, 2 दोस्तों ने मिलकर करोड़ों रुपए लिए तो 5-7 गाड़ी की ट्रेड करते रहे। अब एक रीवो आती है 84 लाख रुपए की, क्या ट्रेड करेगा? एक ग्रैंडी आती है 45 लाख की, सिविक आती है 43 लाख रुपीज़ की, तो अब करोड़ रुपए में मुश्किल से 2 गाड़ियाँ आती है। पहले करोड़ रुपए में 4-5 गाड़ियाँ आ जाती थी, तो पहले ट्रेड ज़्यादा थी, अब ट्रेड कम हो गई। और बात यह है कि जितनी महंगी होती जा रही है गाड़ियाँ, तो थोड़ा सा सेल का सिस्टम स्लो है। 0 मीटर ज़्यादा बिकती हैं जो नंबर वाली, और उनका स्लो हो गया क्योंकि जो आदमी पुरानी गाड़ी अपनी बेच रहा है, इसके बाद नई लेने जाता है तो मार्जिन और डिफरेंस इतना बढ़ गया है कि वो फंस जाता है। तो सेल स्लो हुई है, मार्जिन बढ़ा है, लेकिन सेल बहुत कम हो गई है।
नाज़रीन, हमारे साथ एक शोरूम पे सेलमैन मौजूद है जो कस्टमर से डायरेक्ट सबसे पहले ज़ाहिर है इनसे बात होती है, डीलिंग होती है, तो ये बेहतर जानते हैं कि सेल कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कस्टमर की डिमांड में फ़र्क आया है और जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है या मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स की जानिब से कहा जा रहा है, जो सुजुकी है, किया है, उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि सेल में बड़ा इजाफा हो गया। सेल कम हुई है सुहेल साहब, ज़्यादा हुई है, आपका तजर्बा क्या कहता है? सेल लिहाजा अगर देखा जाए तो पूरे सिनेरियो में कम हुई है और इस दौर हुकूमत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सेल कम होनी चाहिए, लिहाजा बढ़नी चाहिए। लेकिन लोकल में भी सेल कम हुई है, इंपोर्टेड में भी सेल कम हुई है। उसकी वजह यही है कि डॉलर के रेट और पाकिस्तानी करेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लैक्सेशन है। सेल कम होने की वजह क्या कीमतें बढ़ना? कीमतें बढ़ना भी है और देखा जाए तो डॉलर के प्राइस भी शूट हुए हैं। डेट्स वाई इस बिहाफ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर मनी एक्सचेंज का प्रॉब्लम है ना। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, इसके अंदर कस्टमर की डिमांड क्या इंपोर्टेड गाड़ी मांगते हैं या लोकल गाड़ी मांगते हैं? असल में कस्टमर जो आते हैं ना वो ज़्यादातर देखते हैं हमारे बजट में कौन सी गाड़ी हमें है ना मौसर है। लेकिन देखा जाए तो ना पाकिस्तानी गाड़ी सस्ती है ना इंपोर्टेड गाड़ी, क्योंकि एक तो डॉलर का फ़र्क अपनी जगह पर है ही। पाकिस्तानी गाड़ियों के कंट्रोल प्राइस भी इसमें ज़्यादा है और प्लस इसमें ब्लैक मनी, ऑन मनी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। और पार्ट ऑफ द टाइम जब डिलीवरी का टाइम आता है उसको भी 2-3 महीने ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं और कहते हैं अभी है ना प्रोडक्शन में। एक कल्टस गाड़ी पे ऑन कितना है इस वक्त? मैक्सिमम 2 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए तक है इस वक्त। और इंपोर्टेड गाड़ी अगर मैं रीवो की बात करूँ उस पर भी तकरीबन देखा जाए तो है ना 3.5 लाख से 4 लाख रुपए है। अच्छा, ये ऑन है, तो उसके बावजूद जो है आप कह रहे हैं कि सेल कम हुई है? जी जी, बहुत ज़्यादा कम हुई है। मैं एक और शोरूम के सामने मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं फारूक मोटर्स। यहाँ भी उसी तरह लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं। हमने इनकी मैनेजमेंट से बात की है, वो कैमरे पे आना नहीं चाह रहे थे, तो ज़ाहिर है हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो मालूमात दी है हमें, उनके बकौल के स्टेट बैंक की जानिब से जब से ये ऑर्डर हुआ है कि 3 मिलियन से अबव अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो वो उसे बैंक लीज़ नहीं करेगा। इस पाबंदी के बाद फारूक मोटर्स के जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें बताया कि सेल में गाड़ियों की वाकई कमी आई है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इंपोर्टेड गाड़ियां हों या पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हों, उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि गाड़ियां अभी भी बिक रही हैं। एक तरफ तो महंगाई कह रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो पुरानी गाड़ियाँ बेच के और नई गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। फिर उनसे मैंने ये भी सवाल किया कि कीमतें तो बढ़ रही हैं गाड़ियों की, जैसे कि हम आपको ये भी इसमें बताएंगे कि किया ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतों में 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक इजाफा कर दिया है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने कहा ख़रीदने वाले जो हैं, जो 50 लाख की गाड़ी ख़रीदता है उसके लिए 2 लाख 3 लाख रुपए कुछ नहीं होते, वो इजाफी भी दे सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मसला ज़रूर हमें दरपेश है कि जब से बैंक की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से फ़ैसला आया है तो गाड़ियों की कीमत कम ज़रूर हुई है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो डिमांड एंड सप्लाई। ये जो बड़े सप्लायर हैं, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो अपनी सप्लाई है ना वो कम कर देते हैं या सप्लाई रोक देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने साथ साथ दीगर इन्वेस्टर्स और जितनी माफिया उनको चलाना होता है ऑन मनी के लिए। क्यों? ये डायरेक्ट कभी भी कस्टमर को गाड़ी नहीं देते। आप आज चले जाएँ, आप उनसे कहें कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, विदाउट ऑन आप इनसे गाड़ी लेकर दिखा दें। तो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का एक आम कस्टमर को फ़ायदा क्या है? जब उसने ऑन पे ही गाड़ी लेनी है तो उसका फ़ायदा क्या है एज अ पाकिस्तानी, जब उसको अपनी चीज़ नहीं मिल रही तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग का फ़ायदा क्या है? कोई भी चीज़ हो, आप टोयोटा ले लें, ठीक है, आज अगर आप एक एल्टिस लेने जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए कम से कम ऑन मनी देना पड़ता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट रीवो लेने के लिए जाते हैं कम से कम 6 से 7 लाख रुपए ऑन है। अदरवाइज़ आप मुझसे इंटरव्यू करें बेहतर है, लेकिन इसके बाद आप टोयोटा के शोरूम्स पे जाएं, उनसे कहें कि मुझे एक अदद रीवो चाहिए, मैं लेना चाहता हूँ। आप देखें उनका जवाब, वो आपको क्या कहते हैं? बुकिंग नहीं है, बुकिंग नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे यार मुझे ऑन मनी, कहेंगे हाँ 7 लाख रुपए ऑन है। आप अपना ही प्रोडक्ट टोयोटा का फॉर्च्यूनर लेने के लिए जाएं, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो, ठीक है, 7 से 8 लाख रुपए उस पर ऑन है। तो ये क्या है? आखिर हमारी गवर्नमेंट इस माफिया को क्यों नहीं रोकती?
नहीं सर, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ख़ास सच्चाई है। बात यह है कि सप्लाई के मुकाबले में आपने अपनी डिमांड को कम कर दिया, आपने माल जो है वो पीछे कम बनाया। आप इसलिए ये भी तो रिकॉर्ड देखें कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हुई कितनी है, उस हिसाब से आप अपनी सप्लाई देखें। आप देखें जैसे जैसे आगे हालात बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपकी जो है प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। तो अगर डिमांड आपकी बढ़ रही है, सप्लाई आपके पीछे है नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये सारी चीज़ें होंगी। सर देखें, इसमें जो लोकल प्रोडक्ट है सिर्फ एक यारिस आएगी या सुजुकी की ऑल्टो, यही चीज़ें अब आ सकती हैं। कर्टस आ सकती हैं, सुजुकी के 2-3 आर्टिकल है सिर्फ वही हो सकते हैं लीज, ठीक है। बाकी इंपोर्टेड का तो टोटली इन्होंने क्लोज़ कर दिया। इंपोर्टेड छोटी से छोटी गाड़ी भी अगर आप लेने के लिए जाते थे तो 22 लाख रुपए की गाड़ी थी। और पिछले दिनों, पिछले कुछ ये लीजिंग बंद होने से पहले सेल में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। कस्टमर जो है वो लीज़ पे गाड़ियाँ ले रहे थे, लेकिन इन्होंने एकदम से जो है वो लीज़ को बंद कर दिया। 300-350 केसेस इस मार्केट के थे जो ऑन प्रोसेस थे, सब के सबको उन्होंने क्लोज़ कर दिया। प्राइस की बात करें, प्राइस तो किया ने बढ़ाई। आप मुझे इस वक्त करंट पोजीशन में किया पिकांटो आप मुझे लेकर तो दिखाएं सर, 3 लाख रुपए होना है। बुकिंग पे तो कभी आपको कहते हैं बुकिंग नहीं है हमारे पास, तो कभी कहते हैं कि कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम है, 2 महीने 3 महीने के बाद हम बुकिंग लेंगे। अगर आप आज बुकिंग ले भी लेते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई या अगस्त में कहीं जाके आपको गाड़ी मिलती है। अदरवाइज़ आपके पास वही तरीक़ेकार है कि आप 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऑन दें। लेकिन सर उस वक्त जेन्युइन रीज़न था, उस वक्त एफएक्स जो है वो जापान में असेंबल्ड हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद जब ये प्लांट मेहरान के लिए पाकिस्तान आ गया, फिर उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी सर। काम का तो खैर देखें, जो पिछली हुकूमत में भी थी उसमें कुछ बेहतर था, ठीक है, क्योंकि लीजिंग वगैरह हो गई या दूसरे मामलात थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात एक्सचेंज रेट का थोड़ा सा फ़र्क था, एक्सचेंज रेट हमें कम मिलता था, गाड़ियाँ पिछले दौरान सस्ती थी, उस हिसाब से सेल में बेहतरी थी। अब ये कि ज़ाहिर सी बात है सेल कम हुई है, जिस तरीके से गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं सेल कम हो रही है। लोगों को लीजिंग का सहारा था लोगों को, लेकिन आपने लीज़ भी बंद कर दी। अब एक एंड यूज़र जो है वो बड़ा परेशान हो गया।